देखिए, दरअसल बैठक का एजेंडा तो यह था कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव है इसको मंजूर किया जाए, लेकिन बैठक 2 मिनट में खत्म हो गई। उसके बाद करीब 2.5 घंटे तक अलग से बैठक हुई प्रधानमंत्री के अपने मंत्रियों के साथ, और उस 2.5 घंटे की बैठक में सबसे ज्यादा जोर प्रधानमंत्री का इस बात पर था कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जल्द से जल्द कैसे लागू किया जा सकता है। और उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के काफी सारे फायदे बताए। वो फायदे बताते हुए समझा, हालांकि ये जानकारी औपचारिक रूप से नहीं आई है, सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री जो पूरा भाषण था या फिर मंत्रियों को नसीहत थी, उसका लब्बो-लुआब यह था कि अभी जो दुनिया भर में कच्चे तेल का संकट है, जो गैस का संकट है, उन सारे संकटों का स्थायी निदान एक ही है, आत्मनिर्भर बना जाए इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर चला जाए। ग्रीन हाइड्रोजन दरअसल हाइड्रोजन उत्पादन करने की एक तकनीक होती है जो पानी में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, पानी से बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है, 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। उस पॉलिसी पर अमल करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, सभी मंत्रालय मिलकर काम करें। और इस पॉलिसी के तहत यह भी कहा गया है कि 2025 तक जो कंपनियां उत्पादन शुरू कर देंगी उनको अगले 25 साल तक ट्रांसमिशन लाइन मुफ्त में दिया जाएगा, ट्रांसमिशन चार्ज नहीं वसूला जाएगा। तो इस पूरे एनर्जी सेक्टर में, खासतौर से फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनिंग, स्टील सेक्टर, जहां पर भी ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है कच्चे माल के तौर पर, वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन खुद ब खुद बनाए सेक्टर और अपने जरूरतों का पूरा उत्पादन करें, इस बात पर जोर था। इसके लिए सभी मंत्रालयों को एक तरह से कहें सेंसिटाइज किया गया है कि आने वाले दिनों में इस पर फोकस किया जाए और बेहतर तालमेल रखा जाए। और अब बात मार्केट की। दरअसल आखिरी घंटे में ऊपरी स्तर से आज बाजार गिर गया। बैंकिंग शेयरों में आज ऊपरी स्तर से बिकवाली आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की अगर बात करें तो लगातार छठे दिन गिरावट के साथ ये बंद हुए। हालांकि आज मिड और स्मॉल कैप में कुछ अच्छी खरीदारी रही। पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा के पास। सुमित, क्या कुछ रहे, वो कौन से शेयर्स ऐसे रहे जिसमें आज उठापटक देखने को मिली? देखिए, आज शुरुआती तेजी थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने तेजी जो है वो फिजल आउट की सेकंड हाफ में। फिर भी खरीदारी रही आज मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि लगातार प्रेशर के साथ थे, लेकिन आज कुछ हद तक वहां पर एक रिस्पाइट रहा बाकी दिनों के कंपैरिजन में। निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स नंबर्स के बाद 8.5% चला, सन फार्मा 4.25% ऊपर, एम&एम 3% की तेजी और एचयूएल में भी करीब 3% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को लीड कर रहा था, 4.5% टूटा। एसबीआई नंबर्स के बाद 4.25% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 4% नीचे और एनटीपीसी करीब 3% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के टॉप गेनर्स में टाटा एलेक्सी शानदार तेजी, 15% का उछाल, पीबी फिनटेक 18% ऊपर, आईजीएल करीब 8% चला और यूनियन बैंक में भी करीब 7% का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में हनीवेल ऑटोमेशन नंबर्स के बाद 8% टूटा, इमामी नंबर्स के बाद 5% टूटा, जीएसपीएल और एम्फेसिस करीब 2.5 से लेकर 3.5% का फॉल यहां देखने को मिला। एफएनओ में लीड कर रहा था आरबीएल बैंक, करीब 9% का उछाल, टाटा मोटर्स, आईजीएल, एमआरएफ, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनडो के टूटने वाले शेयरों में अगर बात की जाए तो आज प्रेशर ज्यादा देखने को मिला आपको जीएनएफसी में, इसके अलावा हनीवेल ऑटोमेशन, वेदांता और चंबल फर्टिलाइजर, कुछ और ऐसे नाम जहां प्रेशर देखने को मिला। बैंकिंग का मूड बिगाड़ा एसबीआई के नंबर्स ने, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल और एक्सिस, 3 और ऐसे नाम थे जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और आज मेटल में प्रेशर था, जिसे वेदांता लीड कर रहा था, हिंडाल्को में बिकवाली थी, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, इन सब में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बढ़िया शुरुआत, लेकिन सेकंड हाफ तक आते फिजल आउट हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका मार्केट की। और अब आगे बढ़ेंगे और बात